अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके न्यू डिज़ाइन के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैं नेक की कटिंग दिखा रही हूँ आपको। पहले मैं वही सेम जैसे गोल नेक की मेजरमेंट होती है, मैं उतना ही दिखाऊंगी। 3 इंच पे मैंने इसको कट किया। अब इससे एक्स्ट्रा आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 पे। एक निशान आपने ये लगाना है और एक निशान इससे भी आगे आपने 1 इंच पे लगाना है, ठीक है। अब इसको कट कर लें। कटिंग के बाद ये जो बड़ा नेक है ये हम कपड़े पे यानी कि शर्ट पे हम लोग लगाएंगे। और ये जो दरमियान वाला है इसको आपने डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये एक नेक को हम साइड पे करते हैं, पहले हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी एक कागज़ पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने इसको ऐसे रख कर तो निशान लगा देना है। जो आप गले का निशान लगाएंगे बिल्कुल बराबर रख कर आपने गले निशान लगाना है 3 इंच पे। जो इस साइड पे आप निशान लगाएंगे तो आपने 1/2 इंच जो है उससे एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमने क्यों लगाया निशान, ठीक है। एक आपने निशान जो नेक है जितना एक उतना निशान लगाना है और एक थोड़ा एक्स्ट्रा करके हमने लगाना है, ठीक है। इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये भी कट हो गया, इसको भी अब हम साइड पे करते हैं। अब ये हमारी शर्ट है जिस पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है, लेकिन शर्ट के ऊपर इस अटैच करने से पहले स्टिच करने से पहले हम ये जो डिज़ाइन है वो पहले इस बुकरम के ऊपर अटैच करेंगे। ये गुम सिलाई की तरह हम लोग अटैच इसको करेंगे। पहले हम इस बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेते हैं। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अब इसकी सीधी साइड पे हमने ऐसे ये मैंने पट्टियाँ बनाई हुई हैं, तो इसको आपने ऐसे इसके ऊपर रख कर जो सिलाई है हमने इसलिए लगाई है ताकि आपको वो नज़र आए। हमने उसी सिलाई के ऊपर इसको रख कर स्टिच करना है। उस सिलाई से इधर कर कर आपने तकरीबन 1/2 इंच रखना है। 1/2 इंच ये लुपी बाहर आनी चाहिए सिलाई से इस साइड पे, और बाकी जो है वो उस साइड पे सिलाई के अंदर आनी चाहिए। तो इसको हम स्टिच करते हैं। उससे पहले हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। पूरे नेक पर 1 इंच का निशान लगाएं जिस पे हमने ये लुपी रखनी है। पूरे गले पे हम ऐसे ही निशान लगाएंगे।
अब हमने इसके ऊपर रख कर स्टिच करना है। याद रहे ये जो हमने सिलाई पहले बुकरम के ऊपर लगाई थी, आपने उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। और इस साइड पे जो है आपने 1/2 इंच ये पट्टी जो है निकालनी है, बाकी आपने सिलाई के अंदर इसको कवर करना है। हमें सिर्फ इतनी चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर से डोरी गुजारनी है, तो सिर्फ डोरी के लिए ही हमें ये चाहिए होगी ये पट्टी। तो ऐसे ही हम सारे नेक पे ये इसको स्टिच कर लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही प्यारा और नया, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ ये बनाना शेयर करती हूँ। ऐसे ही आप घर बैठे अपने कपड़ों को स्टिच कर सकती हैं या अपने टेलर को भी बताकर ये डिज़ाइन बनवा सकती हैं। तो हमारे पूरे गले पे ये स्टिच हो गई है और हमने जो इसके ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमने वो कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देखिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर स्टिच कर रहे हैं। दरमियान में इसका निशान लगा रही। ये निशान मैं सिर्फ आपके लिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने तो प्रेस की मदद से इसका सेंटर निकाल लेती हूँ, लेकिन निशान मैं आपके लिए लगाती हूँ कि आपको भी आइडिया हो जाए कि हमने इसके सेंटर में बिल्कुल रख कर इसको स्टिच करना है। अब हमने ये जो सिलाई है बिल्कुल उसी बुकरम के ऊपर वाली सिलाई के ऊपर लगानी है जो हमने पहले लगाई थी। ये दूसरी साइड से भी मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। स्टिच करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। वो कढ़ाई की वजह से थोड़ा कपड़ा हार्ड हुआ हुआ है नीचे से और पट्टियाँ भी अंदर स्टिच हुई हुई हैं, इस वजह से कपड़ा थोड़ा मोटा हो गया है। तो ये देखें, इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो ये सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे तब ये फिनिशिंग के साथ ये बैठ जाएगा। तो ये मैंने प्रेस कर लिया। इसको प्रेस करने के बाद हमने जो वो गला काटा था पेपर जो था, तो हमने अब इसको इसके ऊपर स्टिच करना है। ये मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमने इसी के लिए लिया था कि हमने इसके ऊपर इसको वो 1/2 इंच जो है उसके ऊपर रख कर हमने इसको स्टिच करना है। यानी कि ये 1/2 इंच ही अंदर आना चाहिए, बाकी जो ये कटा हुआ है वो गला है ये बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर डोरी लगानी है। ऐसे ही हम फुल गले को स्टिच कर लेंगे। आराम आराम से आपने स्टिच करना है, बिल्कुल मतलब ये जो हमने नेक कट किया था उसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए ये। स्टिच करने के बाद हमने अब आगे जो है ये डोरी बनाई थी, डोरी बना के हमने उसको कट कर लिया है। ये मैंने 3 इंच पे कट किया है इसको। जो डोरी है हमारी 3 इंच कट हुई है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से इसको गुजारना है। एक जो पट्टी है इस पट्टी के अंदर से हमने इसको गुजारना है। ऐसे गुजारने के बाद हमने इस पट्टी को ऐसे स्टिच करना है। आप स्टिच भी कर सकती हैं और गम की मदद से भी इसको अटैच कर सकती हैं। मैं बाकी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये इसको लगा दिए। ये मैंने गम स्टिक की मदद से इसको ज्वाइन किया है।
जॉइंट करने के बाद हमने ओरेप पट्टी काटी है। ओरेप पट्टी को अब हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। ऐसे ऊपर रखकर आप इसको स्टिच करें। कपड़े को आपने खींचना नहीं है, आराम आराम से आप इसको स्टिच करें और नीचे पट्टियों को भी देखें कि आगे पीछे ना हो। इसी तरह ही आपने पूरे नेक को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब हम इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने इस पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। आराम से पट्टी को बिठाकर आपने ये स्टिच करना है। तो ऐसे ही ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा। स्टिच करने के बाद ये नीचे जो पेपर है हमने इसको निकाल देना है। निकाल कर सफाई के साथ इसको ऐसे प्रेस करके आप मतलब अपनी शर्ट को कंप्लीट करें। ठीक है। तो ये देखें, इस तरीके से हम नीचे से पेपर को निकाल देते हैं। पेपर को निकालने के बाद हमारी शर्ट इस तरह दिखाई दे रही है। तो कितनी ये देखें सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।